क्या आप ऐसा अद्भुत बिडोंग चाहते हैं? बहुत बढ़िया, है ना? चीजें तब शुरू हुई जब पुरुष नायक यमादा के घर आया और उसने कहा कि यमादा ने पुरुष नायक को स्मार्ट बाथ चालू करने में मदद की। पुरुष नायक बाथरूम में आया। जब उसने पुरुष नायक यमादा, गैरी और लू बेन के बारे में सोचा तो वह अचानक आ गया 10,000 विचार, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। यमदा पहले से ही उसे बाहर आग्रह कर रही थी, इसलिए उसके पास बाथटब के करीब जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो यमदा की गंध से भरा था। आसपास से आने वाली यमदा की गंध को सूंघकर पुरुष नायक अनजाने में मुझे लगा कि वह यमदा चुकी की तलाश में एक विकृत व्यक्ति बन गया है, और उसने अपने मन में सोचा, मुझे यहाँ जल्दी जाना चाहिए। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, तुरंत फिर छिप गया। पता चला कि यह यमदा ही थी जो उसके कपड़े व्यवस्थित करने में उसकी मदद कर रही थी। यमदा के जाने की आवाज सुनकर पुरुष नायक भी तेजी से बाहर भागा और फिर कपड़े धोते धोते उसने सोचा, कहीं यह यमादा की स्कूल यूनिफॉर्म तो नहीं। और खोजने के बाद भी उसे अपना मोटा आदमी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि सब कुछ यमदा ने दूर कर दिया है और अब मुझे केवल यमदा की स्कूल की वर्दी पहनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ध्यान से दरवाजा खोलें, और जब तक मैं 2.5 मीटर और 5 कदम प्रति सेकंड की गति से दौड़ता हूं, मैं इसे वापस लेकर इससे बचा जा सकता है, यही उसने सोचा। लेकिन बोहिता ने यमदा की गंध को देखा और उसके द्वारा किए गए शोर ने यमदा का ध्यान भी आकर्षित किया और उससे पूछा कि वह कौन सा खाना चाहता है, लेकिन वह केवल कोशिश ही कर सका। कुछ घर्षण को नियंत्रित करने की उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन यमादा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तब तक हॉट पॉट बेस के उपयोग के बारे में समझाते रहे। इसीलिए पुरुष नायक उत्तर देना चाहता था, शायद उसने कुछ अजीब देखा। इस समय उसे किसी प्रकार का घर्षण महसूस हुआ जो तीव्र हो गया। ऐसा लग रहा था कि पुरुष नायक एक दुर्गम समुद्र में है, अनगिनत शार्क का सामना कर रहा है, लेकिन इस मामले में वह उस तक नहीं पहुंच सका। बहुत आइए पहले घर्षण को वापस लें। हालांकि पोचिता ने अपनी पैंट पकड़ रखी थी। जैसे ही वह अपनी पैंट उतारने वाला था, अचानक एक गुब्बारा उससे टकराया और उसकी पैंट ऊपर उठ गई। यह वास्तव में अद्भुत है। सौभाग्य से यमादा पोच 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 का आदेश देता रहा और अंततः वह रुक गया, और अब वह घबराहट की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह केवल एक झींगा मछली के रूप की नकल कर सकता था, खुद को वापस लड़ने दे सकता था और अंत में अपने मोटे पंख लगा सकता था। पुरुष नायक ने भी राहत की सांस ली। अचानक उसने यमदा को आते देखा, वास्तव में पजामा की एक जोड़ी में बदलने के बारे में सोचते हुए। यह माओ का एक उपहार था। माओ ने सोचा कि यह प्यारा था, इसलिए उसने इसे पहना और घर का काम करने के लिए बाहर चला गया। उसने सोचा कि जी माओ अभी भी हजारों मील की दूरी पर सहायता कर रहा है। इस समय उन्हें इस एपिसोड के लिए पोचिता के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी, इसलिए पुरुष नायक के जारी रहने के बाद यमादा पुरुष नायक के चारों ओर घूमता रहा। चाहता था कि पुरुष नायक उसके सुंदर कपड़ों की प्रशंसा करे, लेकिन पुरुष नायक ने ऐसा नहीं किया। जब टैन्यू मिस्ट्री वापस आती है तो यमादा बैठ क्यों नहीं जाती? यमादा अंततः थोड़ा उत्साहित हो गई और पुरुष नायक के साथ बैठ गई। माहौल को हल्का करने के लिए यमादा ने थोड़ा कांपते हुए स्वर में कहा कि जब भी उसकी माँ देर से वापस आती है तो वह रात के खाने से पहले देशी खाना खाएगा। पुरुष नायक इस तरह की हॉट पॉट पीड़ा से हैरान था। यमदा की भूख इतनी अधिक थी कि यमदा ने गर्व से कहा, अकेले हॉट पॉट कितना अच्छा है। 眼前的女生表白后被男主惨遭拒绝，到最后还能躺在男主的大腿上，而且他的手居然还在摸着坦克。最离谱的是，他的前女友也在一旁观望着二人的一举一动。在暴雨封家的夜晚里，姐女一人在屋里看着小说。就在这时，罐子后面伸出来2个触角，而且触角还时不时的在抖动。看到眼前的小强在和自己对视，不由得让姐女发出撕心裂肺的声音，于是直接逃命找到前男友。可没想到前男友对小强也是敬而远之，就这样害怕小强的姐女要
要和男主同床就寝。虽然男主有些在意，但结果也还是二人躺在一张床上。当他转过头时，看见杰女熟睡时的样子，不由得让他回想到当初与杰女在一起时的点点滴滴。可就算是这样，男主对此事也是没有丝毫留恋。一大早，杰女就为昨晚男主怕虫的事情开始争吵。不过二人的行为在父母的眼里就像是倦怠期的小情侣。比起这件事，父亲突然提议让二人先准备一下泳装，因为在不久之后有一项戏水活动，而且杰女还被要求男主一起陪同去买泳装。可杰女无论用什么理由也没将此事给推脱掉。万般无奈之下，杰女只好答应了下来。对于泳装，杰女也不知该如何挑选是好，于是想问问前男友的看法。当他走出来后，眼前的泳装直接惊艳到了男主，不敢与杰女对视。正是如此，害羞的男主只好随便回答个理由来搪推过去。家族思いなところとはなんで今内面の話？仕方ないだろ。君の水着姿なんてどこ褒めてもらう。 फिर भी वह दूसरों की तरह अच्छे नहीं थे। वह हमेशा कुछ नवागंतुकों से कम थे, इसलिए उसे नौकरी छोड़ने के लिए राजी किया गया। 当他们买完泳装后，没想到二人再一次路过这个熟悉的小胡同。原来二人曾在此处发生过一些不可告人的小秘密。当男主转过头看向杰女时，这时一阵妖风袭来，将杰女的帽子吹掉。也正是这一阵妖风使二人四目相对。 画面一转，东头来到男主家中做客，还不忘躺在男主的腿上，而且男主是不时地抚摸着东头，虽然像是摸狗一样，但一旁的杰女只能默默地看着前男友和别人撒狗粮。正当杰女为此事感到嫉妒时，接下来的一幕杰女又被惊艳到。此时的东头被热得几乎喘不上气来，也不管那么多，索性解开外套，还不忘将手伸进坦克里抓痒。但杰女也只是忍气吞声，不为所动，毕竟自己是他的前女友。但事情还没有结束，当男主直接用杰女的杯子喝水时，这种间接亲吻让东头瞬间呆住，而这一行为对男主来说却很不在意。也在这时，男主困意袭来。お返しにどうぞ。今度は私が枕になります。じゃあ。いやいや、ストップストップ。それはダメでしょ。JK の膝枕ですよ。下から見る G カップは圧巻ですよ。今なら耳かきもつけちゃいますよ。お兄さんだけの特別サービスですよ。怪しい言い方をしない。東らの耳かきはちょっと怖い。これって私の耳かきが嫌でゆめさんの方に行ったってことですかね？原来双女之争，最终的赢家还是我们的男主。这个小老弟就很离谱，总是盯着杰女看个不停。暑假他和男主被父母带回老家，杰女表现得很有礼貌，奶奶很开心，关心他和男主相处的好不好。父母助攻两人的关系比他们都还要好。突然一个眼镜娘热情把男主冷住，他见男主还是一样冷淡，也就放心了。本来还担心去了高中的男主会像变了的人。父亲介绍他算得上是杰女的表姐原香，以及表弟竹马。竹马是个老实人，一直盯着杰女的欧派看个不停。なるほどね。今日はこの後親戚一同集まっての河原でウェルカムバーベキューだから、もちろん水着でね。长辈看到在一旁看书的男主，知道男主父亲肯定很心疼。原香表示男主出生不久就变成了单亲家庭，亲戚们其实一直很担心，因此整个家族都很欢迎杰女和阿姨的加入。杰女这才明白，男主父亲的再婚是他跨越人生一大考验的证明，因此他也无论如何要守住现在的家。ところでゆめちゃん、どうなってるのね？筋肉がないだけです。超羨ましいよ。水着も可愛いし。